जिन भी बच्चों को ऐसा लगता है कि अब तो नीट क्रैक करना एकदम से इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है, लास्ट का 120 डेज़ है एंड इसमें हम कैसे नीट क्रैक कर पाएंगे। एंड बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी गिव अप कर रहे हैं कि नहीं, उनकी ऐसी ही थॉट बन गई कि नहीं अब तो कर ही नहीं सकते। तो देखो, जो ऐसा कर रहे हैं ना, वो बाकी उन बच्चों के लिए कॉम्पिटिशन और हल्का करते जा रहे हैं। ठीक है, अगर वो इस कॉम्पिटिशन से निकल रहा है धीरे धीरे, तो बाकी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या फिर जो अभी से लग रहा है, उनके लिए कॉम्पिटिशन कम होता चला जाएगा। तो अगर आप भी इस कैटेगरी में आ रहे हो कि नहीं गिव अप कर देना है, अब तो नहीं हो सकता है, अब तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, नीट क्रैक करना तो एकदम से इम्पॉसिबल है, अब कैसे होगा, इतने कम दिन बाकी है, तो ऐसा करने से आप बाकी सारे लोगों को इनडायरेक्टली आगे बढ़ा रहे हो एंड उनको मौका दे रहे हो नीट क्रैक करने का। तो ये वाली गलती मत करो यार, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे जब नीट एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग के इंटरव्यूज़ आएंगे जो ऐसा बोलेंगे, जो ऐसा बताएंगे कि लास्ट के 3-4 महीने में मैंने घिस के मेहनत करी थी, बहुत जी जान लगा दिया था, आज मेरा नीट में सिलेक्शन हो गया है एंड मैं अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई करने वाली हूँ। तब आपको उस टाइम पे बहुत ही बुरा लगेगा उन सारे इंटरव्यूज़ को देख के, उन सारे लोगों के बारे में जान के कि यार मैंने तो गिव अप कर दिया था। तो वो काश और अगर कि काश मैंने ऐसा कर लिया होता, अगर ऐसा हो गया रहता, तो वो काश और अगर आप अपने लाइफ में नहीं आने देना चाहते हो तो लग जाओ। अभी भी 4 महीने हैं एंड 4 महीने कम दिन नहीं होते यार। 120 दिन में आपको 79 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। टोटल 79 चैप्टर्स हैं नीट के और 120 दिन है। अगर हम प्रैक्टिकली भी सोच के देखें तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि एक दिन में 2-2 दिन में कंप्लीट हो जाने वाले हैं। चुटकियों में एक दिन में आप 2-2 3-3 चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो। बहुत ही छोटे से चैप्टर्स हैं, लेकिन उससे 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे पॉलीमर चैप्टर हो गया, काफ़ी छोटा है, लेकिन उससे 1 से 2 क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। अभी तो कोई भी बैचेस नहीं है, कहाँ से बैचेस ज्वाइन करना है, कैसे पढ़ना है, तो देखो आपके लिए अभी भी PW आपके साथ खड़ा है एंड जो ड्रॉपर स्टूडेंट है उनके लिए नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स भी आ चुका है। जो क्लास 11 के स्टूडेंट है उनके लिए अर्जुना नीट 4.0 बैच एंड जो क्लास 12 के स्टूडेंट है उनके लिए लक्ष्य फास्ट ट्रैक बैच आ गया है। तो यहाँ जाओ, यहाँ के बैचेस को ज्वाइन करो एंड अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। यहाँ पे तुम्हें सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के सारे वीडियो लेक्चर्स के तुमको यहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड करे जाते हैं। शेड्यूल टेस्ट भी होगा, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे प्रोवाइड करी जा रही है। साथ ही में DPP क्वेश्चंस मिलेंगे, उन सारे DPP क्वेश्चंस का वीडियो सोल्यूशन मिलता है, सो दैट कि तुम कहीं भी फंसते हो तो उन सारे ही सोल्यूशन से तुम सारे क्वेश्चन को समझ सकते हो। आजकल सारे ही सोशल मीडिया पे ये बात फैल चुकी है कि PW के बैचेस की प्राइसेस बढ़ के 5,000 से 20,000 हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। एज यू कैन सी कि नीट 2026 के लिए PW ने बैचेस लॉन्च कर दिए हैं एंड सारी बैचेस के प्राइसेस एज यूजुअल उतने ही रहने वाले हैं। तो अभी जाइए, जो लोग नीट 2026 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, इन सारे बैचेस को ज्वाइन कर लीजिए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। इन बैचेस को ज्वाइन करने के टाइम पे मेरा कूपन कोड यूज कर लेना MS150, सो दैट कि तुम्हें इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाए। ये जो मेरा कूपन कोड है ये तुम JEE और बोर्ड वाले बैचेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, गो एंड चेक इट आउट। अगर तुमने गिव अप कर दिया ना, तुम बहुत पछताओगे बाद में जाके। अगर तुमने वो सपना देखा है कि नहीं मुझे अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, मुझे अपने घर का पहला डॉक्टर बनना है, तो इस सपने पे गिव अप करना ना मतलब एक मूर्खता होगी। अभी भी 4 महीने हैं। देखो, टाइम की कमी तब होगी जब हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जब हम उन सारी चीज़ों में अपना टाइम देने लगते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइक सोशल मीडिया पे, लाइक दोस्तों के साथ चिल आउट करना एंड वहाँ पे टाइम गंवाना, तो हमारे लिए टाइम कम पड़ने लगता है। लेकिन जब अगर हम डिस्ट्रैक्ट कम होंगे तो हमारे लिए एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है अभी भी नीट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो देखो बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत हो, अपने आप को जितना हो सके उतना कम डिस्ट्रैक्टेड रखो। जितना कम डिस्ट्रैक्ट रखोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारे पास टाइम रहेगा। और जब भी तुम्हें लगे कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, डीमोटिवेट हो रहे हो ना, अपने पेरेंट्स के बारे में एक बार सोच के देखना, कितना कुछ सपना सोचा है उन्होंने तुम्हारे बारे में कि हाँ मेरा बेटा मेरी बेटी डॉक्टर बनेगा, हमारे घर का पहला डॉक्टर होगा। मतलब क्या क्या सपने सजाए हैं। सिर्फ तुम्हारा ही एक ड्रीम नहीं है, जब तुमने ये ड्रीम देखा है तुम्हारे पेरेंट्स ने भी उसी समय ये ड्रीम अपने मन में सजा लिया है तुम्हारे साथ ही। ठीक है, तो सिर्फ तुम्हारा ही ड्रीम नहीं टूटने वाला है। तो गिव अप तो बिल्कुल भी मत करो, लास्ट तक लड़ो यार, लास्ट तक स्ट्रगल करना है। ऐसा नहीं होता है कि जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं, जो लोग 1 साल से पढ़ रहे हैं, जो लोग 6 महीने से पढ़ रहे हैं, सिर्फ उन्हीं का सिलेक्शन होगा एंड जो भी 3-4 महीने पढ़ के घिस के मेहनत करके नीट में बैठेंगे उनका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। ये वाली जो थॉट है ना अपने दिमाग से निकाल दो।
जो मेहनत करेगा, और जो पता है असली कंपटीशन यहीं से शुरू होता है कि जो लास्ट के 3-4 महीने में अपने आप को कंसिस्टेंट रख लिया ना, वही सिलेक्ट होने वाला है नीट 2024 के अंदर। तो देखो आपके पास अभी बहुत अच्छा खासा टाइम है, इसको अच्छे से यूटिलाइज करो। एंड इस वीडियो में आपको कुछ चैप्टर्स के नाम बता रही हूँ जिसको सबसे पहले कंप्लीट करने की कोशिश करनी है आपको। 120 डेज में 79 चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। तो देखो तुम्हारा सबसे पहले टारगेट ये होना चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसका एक मैं लिस्ट बना लूँ और उन सारे ही चैप्टर्स को लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं कंप्लीट करूँ। कंप्लीट कहाँ से करना है? वीडियो लेक्चर्स देखो, तुम पेड बैचेस में हो तो वहाँ के वीडियो लेक्चर से कंप्लीट करो। अपना डेली का एक टारगेट बना लो कि हाँ, टू डू लिस्ट में ये होना चाहिए कि मुझे आज मुझे ये वाले चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, आज मुझे इस चैप्टर को रिवाइज करना है, इस चैप्टर का फॉर्मूला सीट याद करना है। तो इस तरीके से तुम्हें चलना है। वीडियो लेक्चर से कंप्लीट करो। अगर कोई पेड बैचेस तुम्हारे पास नहीं है तो यूट्यूब पे भी ढेर सारे वीडियोस पड़े हुए हैं जिसका तुम्हें हेल्प लेना है यार। बहुत सारी रिसोर्सेज हैं तुम्हारे पास, रिसोर्सेज की तो कोई कमी ही नहीं है, मेहनत करने की कमी है। तो वो मेहनत करने की टेंडेंसी अपने अंदर लाओ। जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दी, ये बायोलॉजी के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इसको सबसे पहले कंप्लीट करो। उसी तरीके से ये जो फिजिक्स के चैप्टर्स तुम्हें दिख रहा है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के अंदर, एंड इनसे ढेर सारे क्वेश्चन नीट में आएंगे और आए भी हुए हैं प्रीवियस वाले पेपर्स में। उसी तरीके से केमिस्ट्री के ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इनको तुम्हें सबसे पहले पढ़ के कंप्लीट करना है। इनसे ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी बहुत सारे लोगों के क्वेरीज होंगे कि कहाँ से सॉल्व करें, बुक के क्वेश्चन सॉल्व करना है या फिर कोई डीपीपी हमें करना चाहिए या फिर कोई मॉड्यूल करना है। देखो इन सब चीज़ों से बहुत अच्छा रहेगा कि तुम जो भी वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो उसके जो भी नोट्स हैं वो अच्छे से कर लो, उसके साथ PYQs कर लो। एंड तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वो मुझे लगता है कि तुम्हें यूट्यूब के वीडियो लेक्चर्स से ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले सेशंस देखने चाहिए। वहाँ से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हर एक चैप्टर का अलग अलग वहाँ पे सेशंस लिया हुआ है बहुत सारे टीचर्स ने, लाइक MR सर ने फिजिक्स का भी लिया हुआ है, प्रशांत सर के बहुत सारे फिजिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले सेशंस है। केमिस्ट्री में तुम्हें उसी तरीके से पंकज सर के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, सुधांशु सर के वीडियो लेक्चर्स हैं। जैसे बायोलॉजी के भी समाप्ति मैम के मैंने खुद की अपनी नीट प्रिपरेशन के टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले सेशंस अटेंड करे थे। तरुण सर के भी बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स पड़े हुए हैं जिसको तुम्हें अभी यूटिलाइज करके ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो यूट्यूब वाले जो वीडियो लेक्चर्स हैं ना, उससे तुम्हें काफ़ी हेल्प मिल सकता है। एंड इन 4 महीनों में अगर तुमने हर एक चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन सॉल्व कराया गया है यूट्यूब पे, अगर तुम वो बहुत ही अच्छे से कर लो ना, बाय हार्ट कर लो, बहुत ही अच्छे से कर लो, एंड एक एक क्वेश्चन तुम्हें बहुत अच्छे से आ जाए, तो तुम समझ जाना नीट को क्रैक करना तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा कोई टास्क नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ से कर लेना है। उसके बाद तुम्हें तीसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है कि फॉर्मूला शीट बना लेना है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर, ठीक है। ये दो पार्ट में तुम्हारे पास फॉर्मूला शीट होना ही चाहिए, या फिर तुम्हें कहीं से मिल रहा है और तुम्हें बहुत अच्छे से वो सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो उसको भी तुम यूटिलाइज कर सकते हो। एंड हर एक दिन तुम्हारा कुछ टाइम अलॉट होना चाहिए कि हाँ, मुझे इस वाले टाइम में फॉर्मूला सीट को अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। उसी तरीके से ऑर्गेनिक के अंदर तुम्हें नेम रिएक्शंस के चार्ट्स बना लेने हैं और उसको डेली रिवाइज करना है। इनऑर्गेनिक के अंदर तुम्हें NCERT के सारे चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है एंड उनसे तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मेरे खुद के शॉर्ट नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करा है, वहाँ से भी जाके देख सकते हो, उसको भी तुम यूज़ कर सकते हो अगर तुम्हें समझ आए तो, नहीं तो उससे आइडिया लेके तुम्हें खुद का बना लेना है। तो ये 3-4 चीज़ें करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तुम अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो। ये सारी चीज़ें कर लोगे ना, तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत ही स्मूथ हो जाएगी एंड तुम बहुत ही अच्छे से अपने आप को नीट 2025 के लिए रेडी कर सकते हो। बहुत ही अच्छा स्कोर करने के चांसेस तुम्हारे बढ़ जाएंगे। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि तुम्हें ढेर सारा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है। जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि लास्ट में कर लेंगे, लास्ट में जब अप्रैल का मंथ आएगा तब हम ढेर सारा मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करेंगे, तो भाई उससे नहीं होगा, उससे हेल्प नहीं मिलेगी। अभी से जितना करोगे ना, अभी से तुम्हारे टाइम मैनेजमेंट में भी तुम्हें हेल्प मिलेगा कि तुम पेपर कितने टाइम में सॉल्व कर रहे हो, तुम्हारा टाइम अच्छे से तुम उतने टाइम में कर भी पा रहे हो या फिर तुम्हारे साथ टाइम का शॉर्टेज हो जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है, कौन से चैप्टर में तुम्हारा कॉन्सेप्ट वीक रह गया है, कौन से चैप्टर को और अच्छे से पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें तभी पता लगेंगी जब तुम अभी से मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे। तो एक वीक में एक मॉक लगाना अभी से इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी मॉक टेस्ट ले लो, जो तुम बैचेस ले रहे हो, अगर वहाँ से कर रहे हो तो वहीं से करो, या फिर तुम्हें दूसरा कोई मॉक टेस्ट अच्छा वाला मिल रहा है जो कि NCERT बेस्ड हो तो उसको ज्वाइन कर लो। लेकिन मॉक टेस्ट अभी से लगाओ और दूसरी चीज़ को अच्छे से एनालाइज करो, मिस्टेक नोटबुक बनाओ। मैंने अपने प्रीवियस सारे वीडियोज़ में बताया कि मिस्टेक नोटबुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें हर एक चीज़ मेंशन करो कि कहाँ क्या गलती हो रही है एंड उसको बार बार देखो एंड उस पर काम करने की कोशिश करो कि ये गलती मेरा नेक्स्ट वाले मॉक टेस्ट में नहीं होना चाहिए। मॉक टेस्ट देना और उसको एनालाइज करना एंड मिस्टेक नोटबुक
को मेंटेन करना, ये 3 चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट को लेके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करनी है। इस तरीके से तुम करोगे तो तुम्हारा जो सिलेबस है वो तुम आराम से अप्रैल के मतलब समझो तो स्टार्टिंग तक बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। तुम्हें कोशिश करनी है कि मार्च के एंड और अप्रैल के फर्स्ट वीक तक तुम्हारा सारा सिलेबस, तुम जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है एटलीस्ट वो बहुत अच्छे से करके तुम्हारा रेडी हो जाए, ठीक है। उसके बाद जब 20-25 दिन अप्रैल मंथ में रहेगा उसमें तुम्हें कोई भी चैप्टर नहीं स्टार्ट करना है। जो तुमने फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक पढ़ लिया उतना ही करके तुम्हें उसी को बहुत अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। ऐसा नहीं कि अब लास्ट तक हम पूरा सिलेबस ही कंप्लीट कर रहे हैं, चैप्टर ही पढ़ रहे हैं तो हमें रिवीजन के लिए समय नहीं मिलेगा, हमें मॉक टेस्ट को और अच्छे से देने के लिए समय नहीं मिलेगा। तो रिवाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी से कोशिश करो कि डेली तुम आधा घंटा 1 घंटा निकाल लो जिसमें कि तुम सिर्फ और सिर्फ रिवाइज कर रहे हो जो भी तुमने प्रीवियस डेज में पढ़ रखा है, ठीक है। तो ऐसे करना है। इस तरीके से करोगे तो तुम बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। और अगर तुमने ऐसा डेडिकेशन अपने अंदर ला लिया कि नहीं मुझे करना ही है, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, और वो चीज़ तुम्हारे अगर दिमाग के अंदर बैठ गई कि नहीं मुझे सिलेक्शन लेना ही है, तो ये 3-4 महीने भी तुम्हारे लिए काफ़ी सफिशिएंट होंगे एंड तुम इसमें घिस के मेहनत कर रहे होगे और देखना तुम्हारा सिलेक्शन तुम्हारे हाथ में होगा। तो कमी जो अपने अंदर है ना कि हम इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, 50 जगह अपने दिमाग लगाने लग जाते हैं, निगेटिव थिंकिंग बहुत सारी हमारे अंदर आने लगती है, उस चीज़ को हमें कम करना है। वो चीज़ जितना कम हम पे हावी होगी हम उतने अच्छे से अपनी नीट प्रिपरेशन में लग सकते हैं एंड उतना अच्छा हम नीट में परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही करो, जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जो लिस्ट तुम्हें दी है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की उनको सबसे पहले कंप्लीट करो एंड ट्राई करो कि ढेर सारी चीज़ों को तुम डेली रिवाइज करके ही सो। मतलब ऐसा किसी दिन भी नहीं होना चाहिए जिस दिन तुम रिवाइज ना कर रहे हो। तो रिविज़न को अपने अभी से ही अपने डेली शेड्यूल में रखोगे तो लास्ट में तुम्हारे लिए काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे ही करना है, गिव अप तो बिल्कुल नहीं करना है। अगर गिव अप करोगे तो जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि तुम बाकी सारे लोगों को आगे जाने का मौका दे दोगे, तो वो चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। और कुछ भी डाउट लगे, कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।